आज हम कूल ब्लडेड बीस्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो मैंने और भी बहुत से मांगा स्टार्ट कर रखे हैं, डोंट वरी, मैं उन्हें भी जल्द ही अपडेट करूंगी। उसके लिए बस आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है और अगर अभी तक वन एक्सप्लेनेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर यू की आंख एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ब्राइट रूम में खुली थी। के बाद उसका सर काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है। उसे फील हो रहा था कि जैसे उसने एक बहुत बड़ा ड्रीम देखा है, लेकिन उसके बारे में इसे थोड़ा सा भी याद नहीं। जब वो बेड से उठकर नीचे आया तो वहाँ से उसे खाने की स्मेल आती है और देखता है कि सामने किचन में चीफ खड़े उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। उसे देखकर पूछते हैं, तो क्या तुम उठ गए? मैं तुम्हें उठाने ही वाला था। साथ ही चीफ उसके सामने आ गए और बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलते हैं, लगता है कि तुम काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। इस पर यू थोड़ा चौंकते हुए पूछता है कि चीफ आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर चीफ स्माइल करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि हमारी शादी कल ही हुई है और हम कल ही इस घर में मूव हुए हैं। साथ ही उन्होंने यू का हाथ पकड़ लिया। हम देख पाते हैं कि उन दोनों के हाथ में ही वेडिंग रिंग्स थी। बोलते हैं, हमने इस घर की हर चीज़ मिलकर ली है, यहाँ तक कि फर्नीचर और ये वेडिंग रिंग्स भी। जब यू भी उस रिंग को देखता है वो तो समझ नहीं पाता कि आखिर ये रिंग उसने कब पहनी थी और शादी की बात को लेकर भी वो थोड़ा कंफ्यूज था। इतने में चीफ उसे बैठकर ब्रेकफास्ट करने का बोलते हैं, जिस पर वो भी टेबल पर बैठ गया और खाते हुए चीफ उससे पूछते हैं, तुम्हें ये कैसा लगा? पर यू बोलता है, जैसे ये दिख रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है, ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट हैं और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था और चीफ ने उसे अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर रखा था। इस पर चीफ भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ फूड अच्छा लगा। खाना खाने के बाद जब यू डिश वॉश करने लगता है तो चीफ उसे रोक देते हैं, ये मैं खुद ही कर लूँगा, तुम बाहर जाकर गार्डन में पानी दे दो, थोड़ी ही देर में ये काम ख़त्म करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यूँ तो सोचने लग गया कि क्या यहाँ पर एक गार्डन भी है और बस उसने कंफ्यूजिंगली ओके बोल दिया। फिर हम उसे गार्डन में देखते हैं जो कि काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। वो काफ़ी गौर से एक एक चीज़ को देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में चीफ भी उसके पास आ गए और वो दोनों वहीं बैठकर एक दूसरे से स्माइल करते हुए गार्डन के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर शाम को वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर थे जहाँ बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स और उनके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी, जहाँ पर वो दोनों व्यू को एंजॉय करते हुए एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए थे। यू ने चीफ के शोल्डर पर सर रख रखा था। वो देखते हुए अचानक से चीफ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछते हैं, क्या तुम खुश हो? इस पर यू पहले तो ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और फिर बोल देता है कि हाँ मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन जब वो एक दूसरे को हक किए सो रहे थे तो अचानक से यू की आँख खुल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उठता है ताकि चीफ की नींद डिस्टर्ब ना हो, ये सोचते हुए कि हमेशा यही सबसे पहले उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो आज मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। जैसे ही उसने फ्रिज चेक की तो वो बिल्कुल खाली थी, जिस पर वो हाथ में बास्केट पकड़े गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स लेने जाता है। जब वो वेजिटेबल्स तोड़ रहा था तो उसे कुछ फील होता है। जैसे ही उसने मुड़कर उस तरफ देखा तो पता नहीं कहाँ से एक चीज़ ऊपर से आकर उसकी बास्केट में गिरती है। उस पर वो जल्दी से घबराते हुए बास्केट चेक करता है, जिसके अंदर ग्लास का एक छोटा सा पीस था। फिर उसने तो वो एक स्टोन समझकर पकड़ लिया था और सोचने लग गया कि आखिर अचानक से ये कहाँ से गिर गया। ऐसे ही स्टोन को चेक करते हुए जब यू ने उसे मूनलाइट के अंदर देखा तो अचानक से ही उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। थोड़ी ही देर में वो चीफ के पास खड़ा था। चीफ अभी भी सो रहे थे, जिसे देख कर वो बेड पर बैठ जाता है और बोलता है कि चीफ मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए। कल जो वेजिटेबल्स मैंने तोड़े थे वो बिल्कुल उसी जगह पर दोबारा से आ चुके हैं और जो ब्रांचेस मुझसे गलती से टूट चुकी थी वो ऐसे हो गई हैं जैसे कि कभी टूटी ही ना हो। एक और चीज़ मुझे याद आया कि आपने स्टोन को पकड़ा हुआ था जब मैं छोटा था, तब मैंने ये आपको दिया था, ये बोलते हुए कि ये ग्लास से बना हुआ एक जिम स्टोन है। एक और चीज़ जो मुझे याद आई कि आपको सोने में काफ़ी मुश्किल होती थी, नहीं आप तो कभी सोते ही नहीं थे,
अब कभी भी बेड पर इस तरह से मेरे साथ नहीं सोए, एक बार भी नहीं। और एक और चीज़ कि हमने ये वेडिंग रिंग्स मिलकर चूज़ नहीं की हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई है और ना ही हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं। मुझे सब कुछ याद आ चुका है, ये कुछ भी रियल नहीं है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना? सब बोलते हुए वो स्लोली स्लोली सोहे चीफ के ऊपर आने लगा। दूसरी तरफ चीफ तो अभी भी सो ही रहे थे, जिस पर वो स्लोली स्लोली उनके ऊपर आ गया और बोलता है, रियलिटी में हमें बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सोल्व करके ही हम एक साथ हैप्पीली रह पाएंगे। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने भागने का ट्राई किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं स्टूपिड था। हमें बहुत सी बातें करनी हैं, तो प्लीज़ अपनी आइज़ ओपन करके मेरी तरफ देखें। क्योंकि ये बात सुनकर चीफ ने भी अपनी आइज़ ओपन कर ली, यानी कि वो तब से बस सोने का नाटक कर रहे थे। इसके बाद हम उन दोनों को सोफे पर बैठा देखते हैं, जहाँ पर चीफ बोलते हैं, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। यूँ पूछता है, तो क्या सच में ये एक ड्रीम ही है? जिस पर चीफ भी अब उसे बता देते हैं कि हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना घर, ना फर्नीचर जो कि हमने मिलकर चूज़ किया है, ना गार्डन जिसमें हमने मिलकर प्लांट्स लगाए हैं, और ना ही वेडिंग रिंग। ये सुनकर यूँ चूमते हुए बोलता है, क्या सच में आपको लगता है कि मैं यहाँ पर खुश रहूँगा, ये जानकर भी कि ये सब कुछ फेक है? जिस पर चीफ थोड़ा सैडली बताते हैं कि यहाँ पर मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम्हारी मेमोरीज, यहाँ तक कि तुम्हारे इमोशंस भी। मैंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए केव में एक पॉन्ड बनाया, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ साथ खुद को भी डुबा लिया, ताकि हम दोनों इस जगह पर रह सकें। अभी भी रियलिटी में उन दोनों की बॉडीज़ उस पॉन्ड के अंदर ही थी। फिर पहले दिन की मेमोरीज याद करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर खुश हो, तो तब तुमने मेरे शोल्डर पर सर रखते हुए बोला था कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर यूँ तो गुस्से से चिल्लाने लग गया और बोलता है, लेकिन ये सब कुछ बस एक इल्यूजन है। क्या लगता है कि इस इल्यूजन में मुझे देखकर आप खुश रह पाओगे? इस पर चीफ जल्दी से बोलते हैं, नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करके मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। ऐसा करने से पहले तो मैं मर जाना चाहता था। मुझे तुम्हारी रियल अफेक्शन और तुम्हारा ट्रू लव चाहिए। जिस पर यूँ बोलता है, तो आप पहले से ही जानते थे, तो फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया है आपने? चलो मान लिया कि अगर मैं इस ड्रीम में खुश भी रहता हूँ, तो आपका क्या? फिर आपके ड्रीम का क्या होगा? इस पर चीफ थोड़ा सैडली बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट यही कर सकता था। अब मेरी हैप्पीनेस के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा? इस पर यूँ बोलता है, आपको क्या लगता है कि ये सारी आपकी गलती है कि मैं एक बैड लक के साथ पैदा हुआ हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा पनिश किया है, सिर्फ इसीलिए कि मैं दोबारा से रिकार्नेट हो पाऊँ। फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल फील करते हुए खुद को सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? जी बोलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज तक तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी होता आया है, यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर्स, पेरेंट्स और सभी रिलेशनशिप, मैंने अपनी पावर का यूज़ करते हुए तुम्हारी लाइफ में भेजे। पावर का असर ख़त्म होते ही वो सभी तुम्हें धोखा दे देंगे। तो क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं? वो मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी मदर का ऑलमोस्ट एक्सीडेंट ही होने वाला था। दोबारा से वही बर्बादी की चीज़ें शुरू हो गई हैं। तुम भी उस बदकिस्मती का शिकार होने वाले हो जिसके साथ तुम पैदा हुए थे। मुझे बस चुपचाप यहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, ये सोचते हुए कि तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल दूसरे ह्यूमंस की तरह ही है। लेकिन मैं तो तुम्हें खुशियाँ देने के नाम पर दोबारा से तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने लगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं? बताओ मुझे, क्या तुम्हारे आसपास के लोग आजकल हर्ट नहीं हो रहे? तुम्हें क्या लगता है कि उनके साथ तुम्हारी वजह से ये सब कुछ होता देखकर तुम चैन से रह पाओगे?
इस पर यूँ तो उन्हें कोई आंसर नहीं कर पाता, वो बस सैडली चीफ की बातें सुन रहा था। चीफ अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, इसी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम यहाँ पर अपनी हैप्पी फैंटेसीज में रह पाओगे और तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी वजह से हर्ट नहीं होंगे। तुम्हारे लिए मैं जो भी कर सकता था मैंने वो किया है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर कुछ और कर पाता। इस पर यू अब कुछ सोचते हुए बोलता है, क्या सच में आपने अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए सब कुछ ट्राई करके देख लिया है? इस पर चीफ कंफ्यूजिंगली उसकी तरफ देखने लग के और फिर सैडली बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने इतना अच्छा भी नहीं किया। मैं ड्रैगन नहीं बन पाया और ना ही मैं एक ह्यूमन हूँ। बस ये मेरा लास्ट मूव था। वो बोलता है, नहीं, आपने अभी तक सब कुछ ट्राई नहीं किया है। जो कुछ भी आप अभी तक करते आए हैं वो सब कुछ आपने बस मेरे लिए किया, लेकिन अभी तक आपने मेरे साथ मिलकर कुछ ट्राई नहीं किया। आपने सारा बर्डन अकेले ही उठाया है और सारी पेन बस अकेले ही बर्दाश्त की। देखते हैं जैसे जैसे वो ये बातें कर रहा था वैसे वैसे ही फ्लोर में काफ़ी ज़्यादा पानी आने लगा। वो सोफे से उठकर चीफ के बिल्कुल सामने आकर बोलता है, आप ये कैसे भूल सकते हो कि आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है और वो सब कुछ करके देख लिया जो कुछ भी पॉसिबल था, जबकि अभी तक हम दोनों ने मिलकर कुछ भी ट्राई नहीं किया है। ने बस बिना कुछ बोले मुझे छोड़ने का ट्राई किया है। जैसे जैसे वो ये बोल रहा था वैसे वैसे पानी भी बढ़ता जा रहा था। अभी तक वो दोनों हाफ पानी में डूब चुके थे, लेकिन वो दोनों तो बस एक दूसरे पर ही फोकस थे। जी बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मेरी वजह से तुम्हारे आसपास के सभी लोग अफेक्ट होने वाले हैं। यूँ बोलता है, मैं जानता हूँ। जी बोलते हैं, बुरी चीज़ें ऐसे ही होती रहेंगी। यूँ बोलता है, लेकिन ज़रा ये तो सोचें, आप जिस मिसफॉर्चून की बात कर रहे हो मैं हर बार उसे चकमा देने में कामयाब रहा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी चोट नहीं आई। मेरे घर में चोर घुसने ही वाले थे कि गुनहू मेरे नेक्स्ट डोर नेबर ने उसे पकड़ लिया। जब मेरी मदर कोलैप्स हुई थी तब मैं शौक में था और बहुत ज़्यादा परेशान भी, लेकिन वहाँ पर गुजर रहे पैसेंजर ने उन्हें फ़ौरन से ही फर्स्ट एड दे दिया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक हो गई। और हाँ, बाद में जहान ने भी उन्हें ठीक होने में काफ़ी हेल्प की है। क्या आपको सच में लगता है कि इन सारी चीज़ों में कोई मिसफॉर्च्यून है? ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जानते। कोई ना कोई रास्ता होगा ही, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे तलाश करें। चीफ सैडली बोलते हैं, मैंने हमेशा ही बहुत गलत डिसीजन लिए हैं। क्या इन चीज़ों की वजह से तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? या ये सब कुछ देखने के बावजूद भी तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो? सिर्फ ये बोल ही रहे थे कि इतने में वो दोनों पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं। फिर हम रियलिटी में देखते हैं जहाँ पर यू ने अपनी आइज ओपन कर ली। वो चीफ का फेस पकड़कर स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर मैं आपसे नाराज़ कैसे रह सकता हूँ। चले मिलकर वापस चलते हैं। इस पर चीफ ने उसे पकड़ते हुए पानी से बाहर उठा लिया। यू ने अपने दोनों आर्म्स चीफ की नेक के गिर्द रखे थे और चीफ ने उसे कमर से पकड़ रखा था। यू स्माइल करते हुए बोलता है, फाइनली हम दोनों दोबारा से मिल गए। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।